Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss our topic that is locomotion in protista and invertebrates. तो बेटे आज हम लोकोमोशन इन अमीबा जो है वो देखने जा रहे हैं. अमीबा जो मूवमेंट करता है इसे अमीबाइड मूवमेंट कहते हैं. अभी तक अमीबा की जो एग्जैक्ट लोकोमोशन है वो अंडर डिस्कशन है, बट अभी तक जो डिस्कस किया गया है वो आपके साथ शेयर करता हूँ. ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड सूडोपोडिया, जिसे फॉल्स फुट भी कहते हैं. जो ये सूडोपोडिया है ये बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि मूवमेंट करने के अंदर हेल्प करती हैं. लेट्स सपोज एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अमीबा की. ये हमारे पास एक अमीबा है. ये इसका न्यूक्लियस है. इसके अंदर साइटोप्लाज्म है. जो ज्यादा अंदर की तरफ हो उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्म. जो ऊपर की तरफ होता है यहां उसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म. ये इसका न्यूक्लियस है. अब होता क्या है इसमें, सूडोपोडिया कैसे बनते हैं? जब बेटे साइटोप्लाज्म एक डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, जब वो एक डायरेक्शन में मूव करता है तो सूडोपोडिया उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करता है. मिसाल के तौर पर अगर इसी डायग्राम को मैं ड्रॉ करूं, अब साइटोप्लाज्म जो है वो आगे की तरफ मूव किया है. अब यहां जो आपको ये नजर आ रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रही है, इसका नाम फिर बेटे क्या होगा? सूडोपोडिया. अब न्यूक्लियस भी थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है. तो ये इन दैट डायरेक्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इसने लोकोमोशन की है. इस तरीके की लोकोमोशन को हम अमीबाइड मूवमेंट का नाम देते हैं. ये आपका यहां से एमसीक्यू भी है. सो बेटे आपको यहां से पता लग गया सूडोपोडिया होते क्या हैं, कैसे अमीबा जो है वो मूवमेंट करता, ठीक है. जैसे कि इधर लिख भी दिया उसने कि मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन क्या है. द सूडोपोडिया आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. दे आर प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. यानी कि जिस तरफ साइटोप्लाज्म मूव करेगा उस तरफ ही ये सूडोपोडिया जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये बन जाएगी. द साइटोप्लाज्म फ्लोज इन द सूडोपोडिया, द बॉडी मूव्स इन दैट डायरेक्शन. सो बेटे यहां हमने वाइंड अप कर दिया है अपना टॉपिक लोकोमोशन इन अमीबा. अब हमने आगे फर्दर मूव करना है लोकोमोशन की तरफ, वो है लोकोमोशन इन जेलीफिश. बेटे जेलीफिश ये अम्ब्रेला लाइक इसकी बॉडी होती है. आइए जरा इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं हम.
इसका फेनोमेना क्या है वो भी देखते हैं डिटेल के साथ। बेटे ये लेट्स सपोज इर्द गिर्द इसके यहाँ टेंटिकल्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है अम्ब्रेला लाइक, ठीक है, इसको हम कहते हैं एज अ होल बेल। जो इसकी अम्ब्रेला लाइक बॉडी है ना जी, उसको हम कहते हैं बेल का नाम जो है वो हम देते हैं, ठीक है। अब यहां मैंने आपके साथ ये पहला पॉइंट डिस्कस कर दिया। दूसरा पॉइंट है कि ये मूवमेंट जो करते हैं बाय अल्टरनेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अम्ब्रेला। अब यहां इसने अल्टरनेटली ओपन करना है पहले, फिर इसने क्लोज करना है। अब यहां लेट्स सपोज इस कंडीशन को मैं आगे ड्रॉ करूं। अब इसने ओपन किया बेल को, अब इसने कर दिया यहां ओपन किया है बेल को। पहले ये क्लोज था, अल्टरनेटली इसने कर लिया, अब ओपन किया है किसको, बेल को, ठीक है। ये पॉइंट मैंने बेटे जी दूसरा डिस्कस कर दिया आपके साथ। द मूवमेंट टेक्स प्लेस बाय एन अल्टरनेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला को मैंने नाम क्या दिया है, क्योंकि इसकी बॉडी का नाम क्या है, बेल। अच्छा जी, अब बेटा जी तीसरे मरहले में होगा क्या, तीसरा स्टेप, वाटर एंटर्स इनटू द बेल। वो बेल के अंदर दाखिल हो जाएगा। अब जब ये दाखिल हो जाएगा, ठीक है, अब अगला काम क्या होगा बेटा जी, क्या बताया था मैंने, ओपन क्लोज ओपन। अब तीसरा फिर क्या आ जाएगा अल्टरनेट, दोबारा से क्लोज। अब इसने अपने आप को क्या करना है, क्लोज करना है। तो बेटे आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। अब बेटे पानी, वाटर इज फोर्सेस आउट, बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो बेटे ये इसने अपने बेल को क्या किया, यहां कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो बेटे ऐसे ना होगा पानी निकला हुआ, जैसे रॉकेट की वो दुम होती है उसकी, वहां से उसका ईंधन जले तो उसकी आग निकल रही होती है, ठीक है। इसी वजह से इसको कहते हैं जेट प्रोपल्शन। बेटे इधर मैंने लिख भी दिया, बेल कॉन्ट्रैक्ट्स फोर्सेस वाटर लाइक जेट एंड एनिमल मूव्स फॉरवर्ड। तो इस तरीके से इसके अंदर लोकोमोशन हो गई फॉरवर्डली। तो बेटे ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली आपको मैंने दिखा भी दिया और आपके साथ मैंने डिस्कस भी कर दिया है, ठीक है। तो हमारा इसी के साथ ये टॉपिक वाइंड अप होता है। आइए ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। बेटे आज हमने लोकोमोशन इन अमीबा और लोकोमोशन इन जेलीफिश ये देखा है। जो अमीबा है उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो अभी नहीं पता, ठीक है, बट इसकी मूवमेंट को हम कहते हैं अमीबाइड मूवमेंट। ये जो मूवमेंट करते हैं ये सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे सूडोपोडिया कहते हैं, उसके ज़रिए ये मूव करते हैं, ठीक है। तो बेटे मैकेनिज्म जो है इसका सूडोपोडिया का वो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं
ये प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। साइटोप्लाज्म जहां मूव करता है बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है, ठीक है। फिर हमने लोकोमोशन इन जेलीफिश देखा, तो जेलीफिश की जो ऊपर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है उसका नाम हमने दिया क्या बेटे, उसको हमने नाम दिया है बेल का। इसकी मूवमेंट जो है वो अल्टरनेटिवली क्लोजिंग एंड ओपनिंग से होती है। पहले देखो ओपन था, उसके अंदर वाटर जो है क्लोज था, फिर उसके बाद उसने अपने बेल को ओपन किया, वाटर मूव किया, फिर ये कंट्रैक्ट हुआ बेटा जी। कंट्रैक्ट होने के साथ ही बेटे इसमें से वाटर जो है वो बाहर निकल गया। तो मैंने इसकी रिजेंबलेंस दी आपको, ये उसी तरीके से है जैसे कि एक जेट के अंदर से वो उसके पीछे से आग निकल जाए तो वो आबशार जो उसके अंदर से निकलता है वो लाइक अ जेट प्रोपल्शन होता है। तो इस तरीके की मूवमेंट को जेट प्रोपल्शन मूवमेंट का या लोकोमोशन का हम नाम देते हैं। इसी के साथ आज का आपका लेक्चर वाइंड अप होता है। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।